कंपटीशन को कैसे खत्म कर सकते हो। तुम्हारा फील्ड चाहे कोई भी हो, तुमने कंपटीशन को बीट कैसे करना है, क्योंकि फील्ड मैटर नहीं करती। मैटर सिर्फ एक बात करती कि जब तुम अपने आप को औरों से अलग बनाओगे तब तुम उस फील्ड में आगे जाओगे। इस बात को दिमाग में डाल लेना। तो आज की वीडियो बहुत प्रैक्टिकल है, फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा और वो सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा जिन चीजों को अपने अंदर तुमने अगर बिल्ड कर दिया, या उस तरीके से जो कि मेरा तरीका है सोचने का, उस तरीके से अगर तुमने सोचना शुरू कर दिया, डेफिनेटली तुम्हारा फील्ड चाहे कोई भी हो, तुम अपने आप को इतना अपडेट कर लोगे कि बाकी लोगों से तुम हटके बन जाओगे। तो आओ वीडियो को शुरू करता हूं। पहली गलती जो तुम लोग करते हो, अपने आप को कभी भी ना ट्रायल बेस पे मत रखो। अपने आप को जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार अभी तो नया नया है, शुरुआत है, ट्राई करता हूँ। तुम सपोज दैट तुम बीटेक करने गए हो या तुम किसी कोर्स को करने गए हो और तुम पहले ईयर में हो, तुम क्या बनोगे और तुम जब उस कंपटीशन से बाहर निकलोगे, तुम जब उस कॉलेज से बाहर निकलोगे, तब डिसाइड होगा कि तुम्हें कोई कंपनी चूज करेगी या नहीं करेगी। ये डिसाइड करता है तुम जब उस कॉलेज में एंटर करते हो, तुम्हारे पहले ईयर का माइंडसेट कि तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चीज चल रही है। मेरे भाई, तुम्हारा फील्ड चाहे कोई भी हो, इसी प्रकार से अगर तुम हाई स्कूल में हो, तुम 12th में हो, 90% लोग जो एवरेज रह जाते हैं वो लोग अपने आप को एंड तक भी बस यही समझते रहते हैं कि बस अभी तो बहुत टाइम है, देख लेंगे, और फिर वो लोग लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। तो एक आदत जो तुम्हारे अंदर है, उस आदत को आज ही तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को ट्रायल बेस पे नहीं रखना है। अपने आप को ये नहीं सोचना है कि यार बस अभी तो बस स्टार्ट किया है, अभी तो बस करना शुरू किया है, धीरे धीरे करके अपडेट करूंगा। नो, किस बच्चे का सिलेक्शन होता है आपको पता है? या किसी भी फील्ड में लोग आपको क्यों चूज करेंगे? इसका सिर्फ एक आंसर है, जब तुम औरों से बेहतर होते हो, तुम्हारे अंदर वो चीज होती है जो औरों के अंदर नहीं होती है। और कोई भी चीज तुम्हारे अंदर गॉड गिफ्टेड नहीं होती मेरे भाई, तो उस चीज को बिल्ड करना पड़ता है। डे बाई डे टाइम लगता है, धीरे धीरे करके उस चीज को बिल्ड करना पड़ता है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुमने अपने आप को पहले दिन ही ये सोचना है कि मेरे को टॉप करना है। और ये चीज ऐसे नहीं होगी। तुम अगर कॉलेज कर रहे हो, तुमने पहले ईयर में अपने आप को समझाना पड़ेगा कि यार मेरे को ना प्लेसमेंट लेनी है और मेरे को नेक्स्ट लेवल की जॉब करनी है। ये पहले दिन का माइंडसेट है। अपना पैकेज डिसाइड करो कि जब तुम 3-4 साल के बाद उस कॉलेज से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा कितना पैकेज होना चाहिए, कितना पैसा तुम्हें कमाना है, लोग तुम्हें चूज क्यों करेंगे। तो तुमने उसके लिए अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ना तुम्हारा मकसद नहीं है, और भी चीजें हैं। तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा आई कांटेक्ट करना तुम्हें आना चाहिए। तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा लुल है, कौन चूज करेगा तुम्हें? अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा तुमने डे फर्स्ट से। जो लोग अपने आप को डे फर्स्ट से ही अपडेट करना शुरू कर देते हैं ना, चाहे उनका फील्ड कोई भी हो, तुम सोशल मीडिया पे आते हो, वीडियो बनाते हो, 90% लोगों का क्या माइंडसेट होता है? अरे यार अभी तो ना स्टार्टिंग है, बस अभी ऐसे करके डाल लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ, जब 2-4 वीडियो वायरल होंगी फिर अच्छा माइक लेके आऊंगा, फिर अच्छा काम करूंगा, फिर चीजें हो जाएंगी। माइंडसेट। जिस इंसान को टॉप करना होता है वो पहले दिन ही डिसाइड करता है कि उसने अपने अंदर किन चीजों को बिल्ड करना है। अगर तुम्हें आज भी लगता है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन वीक है, काम करना शुरू कर दो, उसके ऊपर अभी तुम्हारे पास में टाइम है। तुम अगर अभी फर्स्ट ईयर में हो तो अपने ऊपर पे काम करना शुरू कर दो, बोलने के तरीके को इंप्रूव करना शुरू करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना शुरू करो। हर वो चीज जो तुम्हारे फील्ड के लिए जरूरी है वो तुम्हें अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। जब तुम उस चीज को अपने बिल्ड करोगे ना, तो जब बाहर के लोग तुम्हें चूज करने के लिए आएंगे तो तुम्हें ही चुनेंगे। क्यों? सिर्फ पढ़ने में तेज होने से कुछ नहीं होता है, और भी चीज जरूरी होती है जो कि तुम्हें सही टाइम पे सही चीज सीखने की जरूरत होती है। तुम्हारा फील्ड चाहे कोई भी हो, अपने आप को पहले दिन से ही विनर मानना शुरू कर दो। पहले दिन से ही एक अलग माइंडसेट तुमने रखना पड़ेगा, क्योंकि 90% लोग जो उस कॉलेज में होते हैं ना, उनमें से 5% लोग ही आगे जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 90% लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते, वो बस कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तुम्हारी काबिलियत डिसाइड करेगी तुम्हें तुम्हारा क्या मूल्य है, इस बात को याद रखना। इसी प्रकार से अगर तुम YouTube पे आते हो, सीरियस हो जाओ, पहले दिन से सीरियस हो जाओ। प्रोफेशनल तरीके से जब कोई भी इंसान किसी भी काम को करता है, वो उस फील्ड में और लोगों को बीट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो पहले दिन से ही अपने आप को अलग नजरिया दे चुका होता है। वो पहले दिन से ही अपने आप को विनिंग माइंडसेट में होता है। वो घूम सबके साथ रहा है, मस्ती भी कर रहा है, लेकिन वो घर पे क्या तैयारी कर रहा है, वो अपने अंदर क्या तैयारी कर रहा है। तुम्हें बोलना नहीं आता तो भाई बोलना सीखो। जो चीज तुम्हें नहीं आती, जो चीज तुम्हें लगता है कि जरूरी है तुम्हारे लिए, उस चीज को तुमने बिल्ड करना पड़ेगा। और चीजें बिल्ड होने में समय लगता है, याद रखना। कोई भी चीज एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, हर चीज को बिल्ड होने में समय लगता है, टाइम टेकिंग होती है चीजें। तुम ये सोचोगे ना बाद में कर लूंगा, बात कभी भी नहीं आएगा, ये बात याद रखना। और अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। किसी भी फील्ड में आज की डेट में बहुत कॉम्पिटिशन है, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ तुम्हारे अंदर होना चाहिए जो बाकी के अंदर नहीं है। ये बात दिमाग में डाल लो। अगर तुम भी सबकी तरह हो ना, तुम्हें भी सबकी तरह रिजल्ट मिलेगा। वो 5% लोग जो किसी भी फील्ड में अलग होते हैं, आगे जाते हैं, हटके होते हैं ना, वो अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें बिल्ड करते हैं जो चीजें दूसरों के अंदर नहीं होती, और जिन चीजों की वजह से दूसरे उनको देख करके प्रभावित होते हैं। तो अपनी प्रायोरिटी को समझना पड़ेगा तुमने पहले दिन से। और दूसरी बात, एक चीज अपने दिमाग के अंदर डाल लेनी है,
आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, आई एम अ प्रोफेशनल एम्प्लॉय, आई एम अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन, आई एम अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर। जिस इंसान को ये बात समझ में आ जाती है कि मुझे अपने काम के अंदर प्रोफेशनल होना है, डेफिनेटली वो बाकियों को बीट कर देगा और आगे निकल जाएगा। जो इंसान जिस काम को हल्के में लेता है उसको हल्के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जो इंसान जिस काम में सीरियस होता है, फोकस्ड होता है, प्रोफेशनल होता है, वो उस काम में डेफिनेटली बाकियों को बीट कर देगा। तो जब भी किसी काम को शुरू करो, किसी काम को सीखो, किसी फील्ड में आ गए हो अगर, अपने आप को टोटली प्रोफेशनल बना दो। क्योंकि तुम्हारा कुछ टाइम का स्ट्रगल ना, लाइफ देखो बहुत बड़ी है, 2-3 साल का सैक्रिफाइस कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी लाइफ में यार। जो लोग ये सोचते हैं ना अभी की जिंदगी नहीं जिएंगे तो बाद में कब जिएंगे, भाई 3 साल के चक्कर में तेरी जिंदगी के बाकी के साल बर्बाद होना पसंद होगा तेरे को? 3 साल सेक्रीफाइस करके अगर तुम्हारे जिंदगी के बाकी के यार सिक्योर होते हैं ना, तो तुम्हें चूज करना है कि तुमने क्या डिसाइड करना है। तो कंपटीशन में सबसे आगे निकलने का यही तरीका है जो मैंने तुम्हें बताया। इस तरीके से अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना पड़ता है, अपने आप को प्रायोरिटी बतानी पड़ती है, और ये चीजें तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। इस तरीके से कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो सोच पाते हैं, जो अपने आप को प्रोफेशनल बना पाते हैं पहले दिन से, डे फर्स्ट से। तुम अगर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को तुमने औरों से बेहतर बनाना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा कहीं नाम आएगा। ये बात मेरी याद रखना, वरना तुम भी ये कहते रह जाओगे यार हमने भी बहुत कोशिश की थी, हमारा हुआ नहीं, हम कर नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि जिस टाइम पे जो चीज सीखने की जरूरत थी तुमने सीखी नहीं, जिस टाइम पे जो चीज करने की जरूरत थी तुमने करी नहीं, जिन चीजों में अपने आप को प्रोफेशनल बनाने की जरूरत थी तुमने बनाया नहीं। और इस सच को तुम मानो या ना मानो, तुमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मेरे से तुम लोग जिस टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हो उस टॉपिक को भी कमेंट में जरूर बताना। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलता हूं तुमसे अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।